मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ कि सरकार के पास क्या है इतनी हिम्मत कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर सके। मैं खुद पीड़ित हूँ पुलिस के प्रशासन से। इसमें सरकार को जरा सी भी थोड़ी सी शर्म नहीं आई, थोड़ी सी भी पीड़ा महसूस नहीं हुई। तो यहाँ तक कि यहाँ के टॉयलेट भी बंद कर दिए गए हैं। इनको पीड़ित करने के लिए यहाँ का कॉम्प्लेक्स, सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बंद कर दिया गया। ये कड़वी सच्चाई है। अगर यही कोई आयोजन कहीं विद्याधर नगर पे किसी बाबा जी का होता तो शायद वहाँ सैकड़ों टैंकर पानी के कैंपर लगा दी जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं होती। तो ये एक पीड़ा थी मेरे से, और जो ये लिखा है मैंने और आपका ध्यान गया है कि हुआ लोकतंत्र खंडित। ये लोकतंत्र खंडित नहीं तो क्या है? अचंभे में आ गई है कि इन लोगों ने आंदोलन किया तो क्यों किया। समर्थन ही नहीं है सरकार के अंदर, और जो टाल रही है हाईकोर्ट के ऊपर। जब आदमी होगा ही फर्जी, अगर वो ले दे के आया होगा, अगर बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी चलाएगा और वो पकड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ ले दे के अपनाएगा। इन लोगों ने जो अपनी पेपरों को खरीदने के लिए जो पैसा दिया होगा उसको कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही। और वो जो फर्जी ऐसा ही आएगा वो अपने ऊपर के अधिकारियों को भी, मतलब इसमें अधिकारी बिना मिले हुए तो हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात तो ये है कि मैं, हो सकता है मेरी बात पे कोई विश्वास करे, इसमें केंद्र सरकार खुद इन्वॉल्व है। बीएसएफ का हूँ सूबेदार, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। पेपर के ऊपर आउट हो जाए, हर जगह आउट हो गया, पूरी दुनिया में आउट हो गया, मतलब लीक हो गया है। सब लोग पैसे दे भर्ती हुए हैं। ऊपर से लिंक है, जो अधिकारियों और जो मंत्रिमंडल है सबका लिंक है। हुआ लोकतंत्र खंडित जी, गद्दी छोड़ो पंडित जी। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात शहीद स्मारक पर आप सामने लिखी हुई देख सकते हैं। लंबे समय से शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती का मुद्दा चल रहा है। तमाम जो युवा एसआई भर्ती रद्द को लेकर बैठे हुए हैं हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में। लेकिन आज जो आप पोस्टर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये पोस्टर है, वो आप पोस्टर पर लिखा हुआ देख सकते हैं, हुआ लोकतंत्र खंडित जी, गद्दी छोड़ो पंडित जी। यानी कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की बात कही गई है। और इसमें तमाम जो बातें लिखी गई हैं वो लिखने वाले जो कलाकार हैं, जो बोलने वाले जो इनके शब्द हैं अंदर से, उन शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। वो शख्सियत है मंगल जी। मंगल जी, जो आपने लिखा है यहाँ पर, उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो नहीं, सीधा सीधा टारगेट है मेरा, और टारगेट है राजस्थान की बचनलाल सरकार, जो कि जिसे पर्ची सरकार कहा जाता है। और ये एक व्यंग्य नहीं है, सही में जो ये पर्ची सरकार है, इससे मैं विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ कि जो इतने युवा यहाँ बैठे हैं, महीना भर हो रहा है, इसमें सरकार को जरा सी भी थोड़ी सी शर्म नहीं आई, थोड़ी सी भी पीड़ा महसूस नहीं हुई कि आखिर वे राजस्थान के ही नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारतीय युवा हैं, जिनके लिए मतलब सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। जब चुनाव जीतने के लिए तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एसआई भर्ती के विरोध में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लाल डायरी के प्रसंग अमित शाह यहाँ के कह सकते हैं, लेकिन आज उन्हीं के किए हुए वादों के अनुसार जब युवाओं को भरोसा होगा कि ये सरकार हमारे समर्थन में कुछ फैसला करेगी, और आज ये इतनी तपती धूप में यहाँ बैठते हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने तक नहीं आ पाता। यहाँ तक कि यहाँ के टॉयलेट भी बंद कर दिए गए हैं। इनको पीड़ित करने के लिए यहाँ का कॉम्प्लेक्स, सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बंद कर दिया गया। ये कड़वी सच्चाई है। अगर यही कोई आयोजन कहीं विद्याधर नगर पे किसी बाबा जी का होता तो शायद वहाँ सैकड़ों टैंकर पानी के कैंपर लगा दी जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं होती। तो ये एक पीड़ा थी मेरे से, और जो ये लिखा है मैंने और आपका ध्यान गया है कि हुआ लोकतंत्र खंडित। ये लोकतंत्र खंडित नहीं तो क्या है? प्रशासन का तानाशाही रवैया है। तानाशाही रवैया तो जो है वो आपको भी दिख रहा है ना। तानाशाही रवैया तो खैर सदा ही रहा, जिसके हाथ में सत्ता रही है उसका हमेशा प्रयास यही रहा है कि वो तानाशाही रवैये से काम करे। तो लोकतंत्र एक दिखावा मात्र रह गया है आज की व्यवस्था के अंदर तो, और जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जिस उम्मीद से ये लोग बैठे हैं, उम्मीद तो क्या सरकार भी शायद ये करती है, लेकिन सरकार अचंभे में आ गई है कि इन लोगों ने आंदोलन किया तो क्यों किया। सरकार खुद इस अचंभे में कि जो हम धीरे धीरे करते हमारे मतलब के लोगों को निकाल लेते, बचा लेते, और अगर इस तरीके से ही आ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? सरकार इसमें फैसला लेने में अभी मतलब समर्थन ही नहीं है सरकार के अंदर, और जो टाल रही है हाईकोर्ट के ऊपर। तो हाईकोर्ट में भी मेरे ख्याल से इतनी कैपेसिटी है नहीं कि इतनी जल्दी ये निर्णय दे पाते, वरना हाईकोर्ट तो अपने आप में बहुत समर्थ होता, देना चाहता तो कब का निर्णय दे सकता था। वो सरकार पर टाल रहा है, तो इसके बीच का सर, सरकार फर्जी थानेदार सिस्टम में जाएंगे तो क्या सिस्टम को खोखला करेंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब आदमी होगा ही फर्जी, अगर वो ले दे के आया होगा, अगर बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी चलाएगा और वो पकड़ा जाएगा तो कुछ ना कुछ ले दे के अपनाएगा। इन लोगों ने जो अपनी पेपरों को खरीदने के लिए जो पैसा दिया होगा उसको कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही। और वो जो फर्जी ऐसा ही आएगा वो अपने ऊपर के अधिकारियों को भी, मतलब इसमें अधिकारी बिना मिले हुए तो हो ही नहीं सकता है। क्या आम जनता के साथ न्याय कर पाएंगे लोग? देखो, ये तो आने वाला भविष्य तय कर पाएगा, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर करना होता न्याय, अगर इनका उद्देश्य होता कि ये लोगों से न्याय अब तक कर चुके होते, अगर इन न्याय करने का इनका सरकार का होता मानस तो कर चुके होते। जिस प्रकार लग रहा है आपको ये माहौल इस तरीके का चल रहा है, ये सिस्टम में बैठे हुए क्या लग रहा है, भ्रष्ट ऐसा ही दरोगा बैठे हुए हैं? बैठे तो अब से पहले भी बहुत है,
ये पहली घटना नहीं है, अब से पहले भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब जब मामला मतलब सामने है, साक्ष्यों के साथ प्रकट है, तो इस पर सुनवाई होना और अब तक आखिर निर्णय ले क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि इसमें सीधी सी बात तो ये है कि मैं, हो सकता है मेरी बात पे कोई विश्वास करे, इसमें केंद्र सरकार खुद इन्वॉल्व है। मंगल जी, आपने इतना सुंदर लाइन लिखी है, इतना सुंदर लिखा है, पहले तो आपकी एजुकेशन वगैरह क्या है वो बताइए। देखो, मेरी एजुकेशन से समझा जाए तो वैसे तो मैंने भी ये जो अभी चलता है पेपर लीक, इसके विरोध में बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि सिस्टम आज से तो चल नहीं रहा। जब से वसुंधरा सरकार आई थी और बारकोड से पेमेंट सरकार को होने लगा तो सरकार की नीतियाँ बनी थी, तब से इसको अभी मैं आपके सामने इतनी जल्दी साबित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर एजुकेशन को समझना चाहें तो जैसे कहते हैं कि पेपर लीक की जांच की जाए, सरकार इसकी जांच करा ले कि ये व्यक्ति जो जिससे आप सवाल कर रहे हैं आखिर ये कैसे है। ये एक पब्लिक मीटिंग में मेरा एक पोस्टर लगा था, ये NSA कहते हैं अजीत डोभाल को, लेकिन एक पब्लिक इवेंट में मेरा ये पोस्टर लगा था, उसकी खाली कटिंग है ये। मंगल डॉन फ्रॉम NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये पूरी सरकार को दिखा देना, अगर आप मीडिया में ले ही रही हो तो, कि सरकार के पास क्या है इतनी हिम्मत कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर सके। सरकार मुझे फर्जी NSA मेंबर मान ले, लेकिन सरकार में कैपेसिटी है कि मुझ पर कोई दावा ठोक सके? नहीं। मंगल जी, एक बड़ा सवाल जो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के जहन में है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में SOG ने दावा कर दिया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ, पुलिस मुख्यालय ने कर दिया, एडवोकेट जनरल ने कर दिया, और सबसे बड़ी बात सरकार के साथ साथ मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या राय है, क्या मानना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार और मुखिया जी इस एकमात्र भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं कर पा रहे? सरकार की मंशा को आप लोग नहीं जान सकते। भले SOG ने अपना काम कर दिया, पुलिस मुख्यालय इसमें अपनी राय दे चुका, सभी लोग, यहाँ तक कि सरकार में जो बैठे खुद मंत्री हैं उनको भी पता है कि इसका डिसीजन क्या होना चाहिए, लेकिन जब उनके हाथ में ही नहीं है, उनके ऊपर भी दबाव है, कहीं ना कहीं इसका डिसीजन ना देने का उनके ऊपर दबाव है। जब जैसा कि आंदोलन को आगे बढ़ाए जाने की रूपरेखा, यदि यहाँ से न्याय नहीं होता है तो दिल्ली की तरफ होगा, तो होगा या ना होगा वो बात की बात है, निर्णय तो आना ही है, और निर्णय अंतोगत्वा यही होगा। ये बात जो अभी सरकार गुमराह कर रही है, सरकार ले पाएगी? मेरी बात सुनिए, सरकार अपनी मंशा जाहिर कर रही है कि इसमें कुछ लोग सही है, हम चाहते हैं कि कोई बेगुनाह इसमें ना फंसे। तो सरकार क्या वास्तव में इतनी पारदर्शी है कि एक निर्दोष फंस जाए, उसको बचाने का सरकार प्रयास करे? सरकार की इतनी पारदर्शिता मेरे को लगती नहीं है। फिर भी जो होगा सो देखा जाएगा। सारे पीड़ित हैं, समाज पीड़ित है, परिवार पीड़ित, कोई अलग थोड़ा ही रहता है। मैं खुद पीड़ित हूँ पुलिस के प्रशासन से, क्या नीचे से SHO से लेके ऊपर तक सारा DG तक के लिंक है। आदमी न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, न संपत्ति हिफाजत में, न परिवार के सदस्य। मैं एक से BSF का हूँ सूबेदार, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं DGP से कई बार मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुका हूँ, गहलोत साहब से, चीफ सेक्रेटरी से कई बार, मुख्यालय से प्रयास किए हैं, लेकिन मुझे अभी तक न्याय मिला नहीं। प्रॉपर्टी सुरक्षा है, न आदमी सुरक्षा है, न्याय तो दूर रहा। मुझे अभी तक भर्ती को लेकर आपकी क्या है? SI को भर्ती हो, जब ओपन में आ गया तो इसको भर्ती पुराने समय से, जो एक पेपर लीक हो जाता पूरी परीक्षाएं रद्द हो जाती थी। तो ये जब ये पेपर के ऊपर आउट हो जाए, हर जगह आउट हो गया, पूरी दुनिया में आउट हो गया कि पेपर मतलब लीक हो गया, सब लोग पैसे दे भर्ती हुए हैं, उसके बावजूद नहीं कर रहा है। तो ऊपर से लिंक है, जो अधिकारियों और ये जो मंत्रिमंडल है सबका लिंक है इनको बचाने, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। ये तो इसी से सिद्ध होता है, कोई अलग थोड़ा। देखिए, तमाम जो बुजुर्ग देख रहे हैं, इनके परिवार से भी पीड़ित हैं, और ये खुद SI भर्ती रद्द को लेकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, भारत रफ्तार।